RC and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. दूसरा, उनका आरसीएम से कमाया हुआ पैसा भी उनके लिए काम कर रहा है। दो चीजें उनके लिए काम कर रही है। आपके जितने भी लीडर हैं, आप उनके पास बैठ के देखिए, आप उनसे पूछिए कि आपने आरसीएम से कितना पैसा कमाया। उन्होंने जितना आरसीएम से पैसा कमाया, उससे ज्यादा उनके पास आज सहूलियतें हैं, उससे ज्यादा उनके पास आज पैसा है, उससे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि अगर आपने सिस्टम तैयार कर लिया, अगर आपने लेग्स तैयार कर ली, लीडर्स तैयार कर लिए, तो कमाल होने वाला है। वो कमाल क्या होने वाला है? अब आप अपने लिए काम नहीं करोगे, आप अपने परिवार के लिए काम नहीं करोगे, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, आपका सिस्टम आपके लिए काम करेगा और आपका पैसा भी आपके लिए काम करेगा। ये बहुत गहरी चीज है। चीजों को अच्छे से जानिए ताकि आपको आरसीएम करते हुए, मेरे से बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर आपकी जो एज है लगभग 63 होगी, 63 साल की उम्र होगी, लेकिन आप इतने एक्साइटेड कैसे रहते हैं, आप आरसीएम के प्रति इतने उत्साहित कैसे रहते हैं, प्रेरित कैसे रहते हैं? तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये बहुमूल्य चीज है आरसीएम। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, आरसीएम को अच्छी तरह समझ लिया तो ये इतनी बहुमूल्य है। जितनी बार मैं आरसीएम का जिक्र करता हूं, जितनी बार मैं आरसीएम के बारे में विचार करता हूं, जितनी बार मैं आरसीएम के बारे में सोचता हूं, जब जब मैं आरसीएम के लिए फील्ड में निकलता हूं, जब जब मैं अपनी टीम के साथियों से मिलता हूं, यकीन करके मानिए मुझे और ज्यादा आरसीएम समझ में आती है और मुझे और ज्यादा नशा चढ़ जाता है, मुझे और ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मुझे और ज्यादा नया ब्लड मिलता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं? क्योंकि आज बहुत सारे लीडर यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले आप केवल एक प्रश्न को हल कीजिए। वो प्रश्न है, व्हाट इज इन योर हैंड्स? आज आपके हाथ में है क्या? ये जो आरसीएम रूपी खूबसूरत चीज है, क्या ये कोई कंपनी है? क्या ये कोई पैसे का सिस्टम है? क्या ये रोजगार देने वाली चीज है? क्या ये आप अमीर बनाने वाली चीज है? मैं आपको एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन इनसे ऊपर भी है। इसके सबसे बड़े दो फल है, ये आपको फ्री करेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम किसको बोलते हैं? टेंशन फ्री लाइफ को ही फ्रीडम बोलते हैं। जब आपकी जिंदगी से हर प्रकार की टेंशन दूर हो जाए, उस दिन आप फ्री हो जाते हो, फ्री दिमाग से, आजाद। जैसे अपने पुराने जो फकीर होते थे ना, जिनको मस्त मोले बोलते थे। मस्त मोले का मतलब क्या है? जिनको कोई चिंता है ही नहीं, जिनको, जो फकीरी का मतलब क्या है, जिनको कोई चिंता है ही नहीं। तो एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर फकीर की तरह हो जाता है। मैं उसे कहूंगा अमीरी और फकीरी का मिश्रण। मैं उसे बोलूंगा कि वो एक ब्लेंड है अमीरी और फकीरी का। साथ में अमीरी का एंजॉय लेता है और साथ में फकीरों की तरह वो जो है निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, या कहिए कि टेंशन फ्री रहता है। थोड़ा सा टेंशन के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि किन चीजों से टेंशन होती है। केवल इस दुनिया में वैसे तो टेंशन के हजारों कारण हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं उन्होंने कुल 5 कारण निकाले हैं टेंशन के, कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को टेंशन होती है, चिंता होती है। तो चिंता के केवल 5 कारण, बड़े 5 कारण है, बाकी छोटे कारण इन्हीं के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है, किसी भी व्यक्ति को टेंशन होती है पैसे के अभाव से, पैसे की कमी से। जब एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, लायबिलिटी ज्यादा होती हैं और इनकम कम होती है, बड़ा टेंशन में रहता है। उसके बच्चे, उसकी बीबी कोई भी डिमांड करती है तो आपने देखा होगा वो झुंझला के बोलता है, उसकी आवाज में मधुरता नहीं रहती, कर्कश आवाज हो जाती है। जब वो अकेला बैठता है, बच्चों के सामने तो थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा या नाराजगी की लैंग्वेज उसने यूज की हो, लेकिन जब अकेला होता है उस वक्त वो ना गुस्से में होता, नाराजगी में, उस वक्त वो अति दुख में होता है। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं दे पा रहा, बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, जो किस्तों पर जो ली थी उसकी किस्तें नहीं भरी जा रही, माता पिता को जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनका ढंग से इलाज नहीं करवा पा रहा, घर में कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई बेटा है, कोई बिटिया है, उसकी जो लायबिलिटी है उसको मैं पूरी नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें क्या है? ये सुख देने वाली है क्या? ये सभी दुख देने वाली है, ये चिंताएं करने वाली है। तो सबसे बड़ा चिंता का पहला कारण क्या होता है? टेंशन का कारण होता है धन का अभाव। दूसरा होता है समय का अभाव। जैसे जैसे एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम लगाता है, दुकान पर ज्यादा समय बैठता है, ज्यादा भागदौड़ करता है। आजकल एनसीआर में एक नई जो है, एक नया ट्रेंड आया है, 2-2, 3-3 नौकरी करने का।
लोग एक जगह नौकरी करते हैं 8-9 घंटे, फिर 3 घंटे किसी दूसरी जगह जाके, फिर 2 घंटे किसी दूसरी जगह जाके। छोटे शहरों में खासकर जो मेरी लाइन से थे यानी कि एजुकेशन लाइन से, वो क्या करते हैं, जैसे अलग अलग कोचिंग सेंटर पे जाके घंटा घंटा 2-2 घंटा और लगा लेते हैं। यानी कि 2-2 3-3 नौकरी करते हैं लोग। किस लिए करते हैं? शौक में करते हैं, अपनी सेहत को बढ़िया करने के लिए करते हैं, या उनको मजा आता है? नहीं, केवल एक ही चीज है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और जैसे ही लोग ज्यादा पैसा कमाने की तरफ जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा तो आ जाता है, लेकिन कमाल क्या होता है, समय खत्म हो जाता है। ना व्यक्ति के पास नहाने का समय, ना खाने का समय। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे साथियों को जानता हूं जो ट्रेनों में सोते हैं, ट्रेनों में नहाते हैं, ट्रेनों के अंदर ही सेविंग करते हैं, ट्रेनों में ही जो है वो डिनर कर लेते हैं, ट्रेनों में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऑफिस के अंदर लंच करते हैं, तीनों टाइम का भोजन ठंडा खाते हैं। ये कमाल है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दोस्तों सोचिए, यदि कि समय का अभाव, आप ना अपने बच्चों को समय दे पाते हैं, ना अपनी हेल्थ को समय दे पाते हैं, ना पेरेंट्स को समय दे पाते हैं, और ना ही आप कहीं भी अपने, यानी कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि अपने गॉड को, अपने धर्म को, किसी को समय नहीं दे पाते हैं। तो जब एक व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तब भी टेंशन में होता है, जब समय की कमी होती है तब भी टेंशन में होता है। और धन और समय की कमी होने के साथ साथ क्या होता है, तीसरी कमी आ जाती है, हेल्थ की कमी। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य चला जाता है। वो किसी फिलोसफर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति ने बहुत सारा समय जो है फील्ड में लगाया, 2-2 3-3 धंधे किए, 2-2 3-3 नौकरी की, और उसके बाद एक ऐसी स्टेज पर आ गया कि उस समय उसके पास पैसा आ गया। लेकिन जैसे ही पैसा आया तो उसने क्या देखा, उसकी हेल्थ चली गई। अब उस जाती हुई हेल्थ को थोड़ी बहुत बचाने के लिए उसने हॉस्पिटलों का और दूसरी चीजों का सहारा लिया, और जब उनका सहारा लिया तो क्या हुआ, पैसा वापिस जाने लगा। और एक दिन अचानक क्या हुआ, ना हेल्थ रही ना पैसा रहा। व्हाट इज आरसीएम? क्यों आरसीएम करना है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम एक ऐसा ब्लेंड है, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आरसीएम एक ऐसी चीज है कि यहां जब आप पैसा कमाने जाओगे तो समय खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा समय हो जाएगा। जब आप समय और पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो आपकी सेहत खत्म नहीं होगी, और अच्छी सेहत हो जाएगी। और उसके बाद अनेक चीजें, यानी कि आपके पास धन का अभाव, समय का अभाव, आपके पास जो है सेहत का अभाव, इसी तरह से सुरक्षा का अभाव, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। एक व्यक्ति बहुत 10 साल 15 साल लगा के एक बड़ी अच्छा शोरूम बनाता है, और अचानक उसको पता चलता है कि यहाँ से फ्लाईओवर निकलने वाला है, अचानक उसे पता चलता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, और ये तो मार्केट ही खत्म होने वाली है। सोच के तो देखिए, वो उसकी जो असुरक्षा की भावना है, उसके डायबिटीज को, उसके ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ा देती है, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा देती है, उसका जो हाइपर टेंशन वो कितना हो जाता है। यानी कि सोच के देखिए टेंशन के कितने बड़े बड़े कारण है। एक व्यक्ति अच्छा यानी कि जॉब में है, और अचानक उसे पता चलता है, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा इशारा करता हूँ, बीएसएनएल के कुछ कर्मचारियों से आप मिले होंगे, अभी पीछे आपने क्या देखा कि बहुत सारे, कितने सारे डिपार्टमेंट्स के मैं नाम गिनाऊं, अचानक लोगों को पता चलता है कि जॉब जाने वाली है, छटनी होने वाली है, जबरदस्ती वीआरएस दी जाने वाली है। यानी कि तो ये जो जबरदस्ती रिटायरमेंट, ये सारी चीजें, छटनी, आज प्राइवेट जॉब के अंदर, अभी मैं आपको बुरा समय याद नहीं दिलाना चाहता लेकिन फिर भी जिक्र कर देता हूं, कोरोना काल में क्या हुआ, कितने सारे लोगों की जॉब गई। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लाखों लोगों की नहीं गई, करोड़ों लोगों की जॉब गई, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, करोड़ों लोगों के काम धंधे चले गए। ये क्या है? इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी, इसको बोलते हैं असुरक्षा, और असुरक्षा की भावना बहुत बड़ी टेंशन पैदा करती है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर यानी कि, और सबसे बड़ी जो भावना जो है असुरक्षा की है, जो 5वें नंबर पे आती है, वो है आजादी की कमी, फ्रीडम की कमी। कैसे? एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 15 साल 14 साल जी सर, यस सर, सर 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 करते करते एक छोटा सा ऑफिसर बन जाता है, और उसको पता चलता है कि अब तेरे ऊपर 5 ऑफिसर और आ गए, और फिर थोड़ा सा ऊपर होता है, सारी उम्र सर सर करते ही नौकरी निकल जाती है। दुकान में बैठता है तो ग्राहकों का जो है प्रेशर, जॉब में बॉस का प्रेशर, अपने दूसरे किसी को टारगेट का प्रेशर, किसी को किसी चीज का प्रेशर। डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आप 5-4 लेग्स के अंदर 2-2 4-4 उल्टी चोर पैदा कर लीजिए, और ये बड़ा काम नहीं है, ये 4-5 साल का ही प्रोजेक्ट है। अपनी डायरेक्ट में जिन साथियों को 2 लेग से थोड़ा बाहर आके सोचने की एक बार जरूरत है, अगर आप 3-4-5 लेग ओपन कर लेते हैं
और प्रत्येक लग में 4-4, 5-5 रॉयल्टी शेयर तैयार कर लेते हैं। ये सारा प्रोजेक्ट 5-7 साल का ही है। 5-7 साल में ऐसा करने के बाद क्या होगा, ना आपका कोई बॉस रहेगा, ना समय की कमी रहेगी, ना धन की कमी रहेगी, ना सेहत की कमी रहेगी। 100% जो है आप टेंशन फ्री लाइफ जियोगे। समझ में आई फ्रीडम क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। जब आपके दिमाग में कोई चिंता ना रहे तो आप फ्री हो जाते हो। तो आरसीएम का जो सबसे बड़ा फ्रूट है, सबसे बड़ा जो फल है, आप जब भी इस धंधे की तरफ देखो, जब भी आपको फील्ड के छोटे छोटे चैलेंज नजर आए, जब भी आपको फील्ड की छोटी छोटी तकलीफें नजर आए, उस समय आपने दो चीजें देखनी है कि आरसीएम मुझे फ्रीडम दे सकता है और दूसरी चीज आरसीएम मुझे सिक्योरिटी दे सकता है। सिक्योरिटी क्या है? फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। इसको आम भाषा में बोलते हैं कि आपको पैसा कमाने की टेंशन नहीं रहेगी। जब बड़े नेटवर्कर बन जाओगे, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना बड़ा नेटवर्क अपना बना पाओगे, लेकिन मुझे एक बात का मालूम है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे जाओगे, इतना बड़ा सिस्टम तैयार करके ले जाओगे कि वहां से जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ वही घटनाएं होंगी जो आज आप स्टोरियों के तौर पर, कहानियों के तौर पर सुनते हो। बहुत सारे नेटवर्कर अपनी कमाई का मोर देन 80%, मोर देन 85%, मोर देन 90% डोनेट करते। कारण क्या है? करें क्या? करें क्या उसका? ज्यादातर धंधों के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति की छोटी सी दुकान है, उसका थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए तो उसको ये टेंशन होती है थोड़ी सी और बड़ी कर लूं, 2 दुकानें कर लूं, 3 कर लूं। लेकिन क्यों? ताकि पैसा है, फैक्ट्री एक और लगा लूं, ये यानी कि एक जगह कोचिंग करता हूं, दूसरी जगह शुरू कर दूं। डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर है वो इन चीजों के चक्रों में क्यों नहीं पड़ता? क्यों दोबारा वो जो है अपने जो है दूसरी टाइप के बिजनेस को चीजें, इन चीजों की तरफ क्यों नहीं जाता? यानी वो इतना फ्री क्यों हो जाता है कि वो डोनेट करने लग जाता है। ये मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, 5 साल 10 साल की। 2025 के बाद आप आरसीएम में खुद देखेंगे, आरसीएम में बहुत सारे लोग पैसा कमाने की जो एक लिमिट है उससे ऊपर निकल जाएंगे। यानी कि उनके लिए वो चीज ऐसी हो जाएगी कि भाई ये तो लगातार आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटो मोड में आ गया है। तो इसलिए यहां पर आप आर्थिक तौर पर इतने सुरक्षित हो जाओगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come